हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है। जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है, हमने पूरी कोशिश की है कि जितने भी हमारे हिस्ट्री में पूरे हिस्ट्री से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने उठाने की कोशिश की है। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 25 क्वेश्चनों का नहीं है, जितने हो सकते हैं हम उसमें इतने कराने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है थोड़ी बड़ी रहने वाली है, तो लास्ट तक देखिएगा, आपके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। एक ही क्लास कराने वाले हैं, इसके बाद में हम हिस्ट्री नहीं कराएंगे आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में हमने का लगभग सारे टॉपिक आपके कंप्लीट करा दिए हैं जितने हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है ये सभी जितनी भी क्लासें हैं उन सभी का निचोड़ है, पूरी हिस्ट्री का निचोड़ हमने इसी क्लास को बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या हड़प्पा? कौन सा था? ये था हमारा मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल थी, खरोष्टी थी, अज्ञात थी या ब्राह्मी थी? कौन सी लिपि थी? सिंधु घाटी सभ्यता की अज्ञात लिपि थी। कौन सी? अज्ञात। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञात लिपि थी। ध्यान रखेंगे, सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल हैं। कौन से? 64 मूल चिन्ह हैं। और मैं आपको बता दूं 250 से 400 तक अक्षर भी हैं। 250 से 400 तक अक्षर हैं। ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मोहरें बनी हुई थी, किसकी बनी थी? मोहरें थी इसमें बनी हुई सैलखड़ी की। किसकी? सैलखड़ी की मोहरें बनी हुई थी इसके अंदर। और तांबे की गुटिकाएँ थी, तांबे की गुटिकाएँ भी बनी हुई थी इसके अंदर। चलिए ध्यान रखेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ की जो लिपि थी वो कैसी थी? क्वेश्चन आ सकता है। ये लिपि थी चित्रात्मक। कैसी? चित्रात्मक लिपि थी। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला? मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वो था मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृतकों का टीला था। ध्यान रखेंगे। और मोहनजोदड़ो में इसकी जो खोज की थी, किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ये की थी राखल दास बनर्जी ने। किसने? राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और कब की थी? ये की थी 1922। कब? 1922 में की थी। और मृतकों का टीला कैसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, संस्तंभ हॉल या 2 मंजिला मकान? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन है वो है हमारा कौन सा वाला? वो हमारा है धान्यागार। कौन सा? धान्यागार। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धान्यागार। इसकी लंबाई कितनी है? ये 45.72 मीटर इसकी लंबाई है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी चौड़ाई है 22.86 मीटर। लंबाई है 45.72 और चौड़ाई है 22.86 मीटर। ध्यान रखेंगे। स्नानागार की पूछ ले वो, अगर स्नानागार की लंबाई चौड़ाई पूछ ले तो मैं बताऊं, स्नानागार की जो लंबाई है वो 11.88 है लंबाई मीटर में। और इसकी जो चौड़ाई है वो 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई है। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल? वैदिक आर्यों का प्रमुख जो भोजन था वो था हमारा दूध और इसके उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूध और उसके उत्पाद, फॉर एग्जांपल घी, दही आदि। ये मतलब फॉर एग्जांपल ये घी वगैरह और दही वगैरह। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जौ, जई जिसे ओट बोलते हैं, राई या गेहूँ? कौन सा था बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ, जिसे यब बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा या तांबा? किसका प्रयोग किया था? ये तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ध्यान रखेंगे, तांबे का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेद शब्द का अर्थ है क्या? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति?
वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ है हमारा ज्ञान। क्या अर्थ है? ज्ञान वेद शब्द का अर्थ है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? किन तीन वेदों को कहा है वेदत्रयी? बताइए। देखिए वो तीन वेद जो हैं, एक तो है हमारा ऋग्वेद, एक है सामवेद, ऋग्वेद सामवेद, और तीसरा हमारा है यजुर्वेद। ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें वेदत्रयी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेही स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष या बौद्ध मठ? किससे? ये होता है अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेही स्तंभ से इसे अंकित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब? 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी गांव में हुआ था। ध्यान रखेंगे, लुम्बिनी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रक, मौर्य, शाक्य या कुरु? देखिए बुद्ध जो थे ये किस वंश से थे? ये शाक्य वंश से थे। किससे? शाक्य, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शाक्य वंश से थे। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, और मैं आपको बता दूं कि इनका जो जन्म हुआ था वो, एक सेकंड दीजिएगा, इनका जन्म लुम्बिनी में नहीं हुआ था। मैं आपको बताया था यहाँ पे लुम्बिनी में नहीं हुआ था। इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। कहाँ पर? कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। चलिए कपिलवस्तु है, लुम्बिनी नहीं होगा वो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? वैशाली, कश्मीर, राजगृह या पाटलिपुत्र? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ये राजगृह में की गई। कहाँ? राजगृह के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजगृह इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे। और किसके समय में? उस समय जो सम्राट था वो कौन था जब ये आयोजित हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति? तब अजातशत्रु सम्राट था। कौन? अजातशत्रु था सम्राट। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? जैन धर्म का संस्थापक कौन है? बताइए। गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त और अशोक? कौन है? ये हमारा है महावीर। भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महावीर को माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? बताइए। प्रथम तीर्थकर हमारे ऋषभ देव। कौन? ऋषभ देव हमारे प्रथम तीर्थकर हैं, या फिर इन्हें हम बोलते हैं आदिनाथ, या फिर इनका जो नाम है दूसरा वो आदिनाथ भी हम इन्हें बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, आदिनाथ भी इन्हें बोला जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए, और मैं आपको बता दूं, महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थकर हैं? ये 24वें तीर्थकर हैं, महावीर स्वामी। ये ध्यान रखें। ऋषभ देव इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर ने प्राप्त किया? बाबा श्रवणबेल गोला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पावा में किया था। और मैं आपको बता दूं कि मल्ल महाजनपद था जिसकी राजधानी थी पावा। पावा किसकी राजधानी थी? मल्ल की राजधानी थी। मल्ल जो था वो महाजनपद था। ध्यान रखेंगे। और ये जो पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह बिहार राज्य के नालंदा जिले में। चलिए अगला हमारा है, आर्य सूत्र अंग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैन साहित्य को अंग या आगम बोलते हैं, यानी कि अंग या आगम बोलते हैं जैन साहित्य को। ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। और मैं आपको बता दूं, अब समझ नहीं पा रहे होंगे शायद, अंग या आगम क्या होता है। आगम हम बोलते हैं सीधा सीधा को, किसको? सिद्धांत को। चलिए नेक्स्ट है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाने से, या मिशनरी को सिलोन भेजने से? बताइए किससे आया था? यह आया था कलिंग युद्ध से। किससे? कलिंग युद्ध से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। कौन वो व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? वो था राजा अशोक मौर्य, राजा अशोक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने रूपांतरण को दर्ज किया था? किसने किया था? ये क्या था हमारा रोक एडिक्ट 13वें। किसने? रोक एडिक्ट 13वें ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? किस लिपि में है? ये है ब्राह्मी लिपि। कौन से? ब्राह्मी लिपि में है खुदे हुए, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको बता दूं कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, कलिंग युद्ध वाला क्वेश्चन किया था हमने इससे पहले, और कलिंग युद्ध का मैं आपको बता दूं कि कलिंग युद्ध का संदर्भ में साक्ष्य मिले हैं। कौन से शिलालेख से मिले हैं आप बताइए जरा। देखिए ये मिले हमारे 13वें शिलालेख से मिले हैं कलिंग युद्ध के, रखेंगे। चलिए अगला हमारा है, निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? किसने किया था पहली बार? ये क्या था? जेम्स प्रिंसिप ने। किसने? जेम्स प्रिंसिप ने। कब? 1837 में किया था। 1750 में टिफेन थेलर एक महोदय थे, उन्होंने ये खोजा था। क्या खोजा था? अभिलेख खोजा था, जो जो था हमारा दिल्ली मेरठ अभिलेख, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हमारा है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किसे बोलते हैं शिलालेखों का जनक? ये हम बोलते हैं सम्राट अशोक को। किसे? अशोक को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिलालेखों का जनक अशोक को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? ये गुप्त ने किया था। किसने? गुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त शासक ने किया था। गुप्त शासक जो था वो गुप्त शासक कौन सा था? उसका नाम बताइए। उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था कौन? विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी विक्रमादित्य की पदवी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हरिशेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? हरिशेन किसका राजकवि था बताइए। अशोक का था, समुद्रगुप्त का था, चंद्रगुप्त का था, या हर्षवर्धन का था? किसका था? ये था समुद्रगुप्त का। किसका? समुद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए नेक्स्ट है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं बताइए। देखिए लिच्छवी दोहित्र बोलते हैं समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को बोला जाता है। लिच्छवी दोहित्र का मतलब क्या होता है? देखिए लिच्छवी दोहित्र का मतलब होता है लिच्छवी कन्या से उत्पन्न। क्या? लिच्छवी कन्या से उत्पन्न होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे? किसे कहते हैं भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। किसे? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन पल्लव, या शशांक? किसने पराजित किया था बताइए। आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो युद्ध हुआ था, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय को जो पराजित किया था, हर्षवर्धन को जो पराजित किया था, वो किस नदी के किनारे किया था? नर्मदा नदी के किनारे किया था। किसके? नर्मदा नदी के, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर, या मथुरा? हर्षवर्धन की आरंभिक जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। कहाँ थी? थानेश्वर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है,
निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? किस प्रतिहार राजा ने ली थी प्रमाण की उपाधि? ये ली थी मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज ने ली थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिहिर भोज ने ली थी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? कौन सी शताब्दी थी? वो थी हमारी 13वीं शताब्दी। कौन सी? 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार के निर्माण का जो प्रारंभ कराया था वो किसने कराया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य जो था वो प्रारंभ कराया था। ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कब कराया था? ये 1206 से 1210 तक चला था। 1206 से 1210 तक चला था। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरी नहीं हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। तो इसे आगे जो उसका जो कार्यकाल यानी कि कुतुब मीनार को बनाने का जो समय लगा था वो कंप्लीट जो लगा था वो 2 शासक में लगा था। जो दूसरा जो हुआ था वो किसने करवाया था बाकी का काम? वो इल्तुतमिश ने कराया था। किसने? इल्तुतमिश ने कराया था। और ये जो इल्तुतमिश के शासनकाल में कब से कब तक चला था? 1210 से 1236 तक ये कार्यकाल चला था। ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? वो कौन से थे? वो पहला तो था तुगलक और दूसरा गुलाम। कौन? तुगलक और गुलाम थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तुगलक और गुलाम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या गयासुद्दीन तुगलक द्वारा? किसके द्वारा हुई थी? देखिए ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये हुई थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या हुमायूं? किसने प्रारंभ की थी चमड़े की प्रतीक मुद्रा भारत के अंदर? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, बहलोल लोधी या सिकंदर लोधी? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। कौन? आपको बता दूं लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोधी, ये इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? ये 1451 से 1489 तक रहा था। 1451 से 1489 तक रहा था। ध्यान रखेंगे। और चलिए सैयद वंश के अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। ये भी आप ध्यान रखिएगा। सैयद वंश के जो शासन थे अंतिम शासक जो थे वो अलाउद्दीन आलम शाह थे। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर, बलबन, उमर शेख या हुमायूं? भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? बताइए। ये बाबर था। कौन? प्रथम जो मुगल शासक था भारत के अंदर वो बाबर था। ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और प्रथम शासक भी था। ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। ये लिख देता हूँ, जहीरुद्दीन बाबर। क्या? मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। और मैं आपको बता दूं मुगल की स्थापना भारत के अंदर, मुगल राजवंश की स्थापना भारत के अंदर कब की थी? इसने 1526 में की थी। कब की थी? 1526 में की थी। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह भी बाबर ही था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बादशाह जो था वो हमारा बाबर था। ध्यान रखेंगे। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? बताइए। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था हमारा किसके बीच हुआ था? आंसर करेंगे। प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर के बीच में और दूसरा था हमारा कौन? इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके? इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था, प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था। ध्यान रखेंगे। और कब हुआ था? ये 21 अप्रैल को हुआ था। कब? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ध्यान रखेंगे। और इसमें हारा कौन था और जीता कौन था? बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी हार गया था इसके अंदर। ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय
लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई, पहली लड़ाई तो मैंने आपको बता दी कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर को जीत हासिल हुई थी। लेकिन पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, ये बताइए। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी ये लड़ी गई थी हमारी अकबर के और हेमू के बीच में। किसके? अकबर के और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। अकबर के और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर देखिए, चलिए अगले पे होगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर और हेमू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो युद्ध हुआ था पानीपत का, कब हुआ था? ये 5 नवंबर को हुआ था। 5 नवंबर को डेट थी इसकी, और सन था इसका 1556। कब? 1556 को हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर अगले पर चलते हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें हारा कौन था? इसमें हारा था हेमू और जीता कौन था? अकबर जीता था। हेमू हारा था और अकबर जीत गया था। चलिए नेक्स्ट है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। किसने? बदायूनी ने किया था महाभारत का फारसी में अनुवाद, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम आपको बताना। देखिए तानसेन का जो मूल नाम है, अकबर के दरबार में जो ये प्रसिद्ध संगीतकार थे, इनका नाम है रामतनु पांडे। मैंने क्वेश्चन आपको कराया है आर्ट एंड कल्चर वाली क्लास में, अगर नहीं देखिए तो जाकर देखें। रामतनु पांडे, क्या? रामतनु पांडे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामतनु पांडे इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके? अकबर के, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? ये 1582 में शुरू हुआ था। कब? 1582 में शुरू हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? किस में रखा गया था? किस मुगल भवन में रखा गया था? ये रखा गया था दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। कहाँ? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, लाहौर या अहमदाबाद? मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? मोती मस्जिद हमारी आगरा में स्थित है। कहाँ? आगरा में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगरा में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। किसने कराया था मोती मस्जिद का निर्माण? शाहजहां ने कराया था, ध्यान रखेंगे। चलिए और मैं आपको बता दूं, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? देखिए एक तो मोती मस्जिद हमारी आगरा में, एक तो मोती मस्जिद है हमारी आगरा के अंदर, और एक मोती मस्जिद हमारी दिल्ली के लाल किले के अंदर। तो दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद स्थित है उसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। और आगरा में जो कराया था, आगरा में कराया था शाहजहां ने। आप याद कैसे रखेंगे? आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। तो आगरा के अंदर ही मोती मस्जिद जो है उसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता था? ये जाना जाता था औरंगजेब। कौन जाना जाता था? औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाना फडणवीस का मूल नाम आपको बताना है, क्या था? नाना फडणवीस का नाम बताना है। महादजी सिंधिया था, तुकोजी होलकर था, नारायण राव था या बालाजी जनार्दन भानु था? क्या नाम था? बालाजी जनार्दन भानु, नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शिवाजी का गुरु कौन था? शिवाजी का गुरु कौन था? देखिए शिवाजी का गुरु रामदास था। कौन था? शिवाजी का गुरु रामदास था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामदास था। आपको बताना है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। देखिए शिवाजी का जन्म कब हुआ था बताइए। देखिए शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में। कब? 1627 में। कहाँ हुआ था? यह हुआ था पूना के निकट हुआ था। कहाँ? पूना के निकट जो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कहाँ? शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। चलिए जब आपने इतना बता दिया है कि शिवाजी का, तो आप इनके माता और पिता का नाम भी बताइए। देखिए इनके माता का नाम चलिए मैं ही बता देता हूँ। जीजाबाई नाम था इनकी माता का नाम, जीजाबाई। और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था शाहजी भोसले। क्या? शाहजी भोसले इनका पिता का नाम था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइटिंग थोड़ी खराब है, मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अगला है,
शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था कब? 1627, 1674, 1680 या 1670? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये हुआ था 1674 को। कब हुआ था? 1674 को हुआ था राज्याभिषेक। ध्यान रखेंगे 1674 को हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए 1674 को हुआ था। डेट क्या थी? डेट थी 14 जून। क्या थी? 14 जून इसकी डेट थी राज्याभिषेक की। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता था? आंसर करेंगे सभी। देखिए लड़ाकू पेशवा कहा जाता था बाजीराव को। किसे? बाजीराव को। बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाजीराव प्रथम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या माधवराव? बताइए कौन था नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध? ये था बालाजी बाजीराव। कौन? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, ध्यान रखेंगे। और ये किसके पुत्र थे? ये बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। बालाजी बाजीराव बालाजी बाजीराव जो थे वो बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। और इनका शासनकाल जो चला था वो 1740 से 61 यानी 1761 तक चला था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्मेडा, अल्बुकर्क, फ्रांसिस ड्रेक या वास्को डी गामा? कौन थे बताइए? देखिए ये थे अल्बुकर्क। कौन? अल्बुकर्क थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अल्बुकर्क। भारत के पुर्तगाली शक्ति के जो वास्तविक संस्थापक जिन्हें माना जाता है वो अल्बुकर्क हैं, ध्यान रखेंगे। और इनका शासनकाल कब से कब तक था? ये 1509 से 1515 तक था इनका शासनकाल, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? किस सन में मिलाया था? ये मिलाया था 1849। किसमें? 1849 में मिलाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1849। पंजाब को मिलाने वाला गवर्नर कौन था? वो था लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी नाम का, ध्यान रखेगा। इसने गुजरात युद्ध जो हुआ था उसके बाद में 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हमारा है, प्रार्थना समाज का संस्थापक। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक आपको बताना है, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग या दयानंद सरस्वती? कौन है? ये हमारे हैं आत्माराम पांडुरंग। कौन? आत्माराम पांडुरंग है, ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आत्माराम पांडुरंग जो हैं अकेले नहीं थे, यानी कि इनके साथ जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं महादेव गोविंद रानडे। कौन? महादेव गोविंद रानडे माने जाते हैं इनके साथ में संस्थापक, गोविंद रानडे। अगर किसी वजह से आपके एग्जाम में आत्माराम पांडुरंग नहीं मिलता है इत्तेफाक से, या जैसे भी महादेव गोविंद रानडे मिलता है, तो आपको ये टिक करना है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो ज़रूर उसमें ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी होगा कि ए और बी दोनों, या फिर इन दोनों का, तो आपको उसे लगाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आपको बताना है, देखिए धर्म सुधार आंदोलन जो चालू हुए थे या शुरुआत हुई थी, और उनके संस्थापक किसने शुरू किए थे? देखिए आर्य समाज जो आंदोलन है वो किसने शुरू किया था? ये दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था, तो एक का तो हो जाएगा बी। और ब्रह्म समाज किसने शुरू किया था? ये राजा राम मोहन राय ने किया था। और वेद समाज किसने किया था? वेद समाज किसने किया था? वेद समाज किया था केशव चंद्र सेन और के श्रीधर, केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू, ये इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज हमारा आत्माराम पांडुरंग ने किया था, प्रार्थना समाज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स, ए ओ ह्यूम, राजा रवि वर्मा या केशव चंद्र सेन? किसने की थी? ये की थी किसने? ये की थी विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने की थी, ये ध्यान रखेंगे। और ये कब की थी स्थापना? ये 1784 में की थी। कब की थी? 1784 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए और मैं आपको बता दूं कि
हाँ चलिए हो चुका है ये वाला। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? किसके साथ जोड़ती थी? ये जोड़ती थी पूर्व बंगाल के साथ। किसे? पूर्व बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व बंगाल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? चौसा में, कलिंग में, कलिंजर में, या इनमें से किसी में भी, कहीं भी नहीं? बताइए कहाँ पर शेर शाह की मृत्यु हुई थी? कलिंजर में। कहाँ? कलिंजर में हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि शेर शाह की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 1545 ईस्वी में हुई थी। कब? 1545 ईस्वी में हुई थी। और मृत्यु के समय ये कौन सा शस्त्र चला रहे थे? ये चला रहे थे उक्का, उसे बोलते हैं उक्का। उक्का शस्त्र बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं उक्का, ध्यान रखेंगे। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं। और मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, आपने देख ही लिया होगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कराने की पूरी कोशिश की है। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और ये हमने आज कराया आपको 56 क्वेश्चन, 56। आप आंसर करके बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप इन 56 में से बिल्कुल सही कर पाए हैं। ये क्लास आपके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी आपके लिए। आपकी क्लास को जरूर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन ये समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।